प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज यकीन रखिए, विश्वास रखिए, क्योंकि आज आपको जीवन में जो दुख होते हैं उससे आपको लड़ना होगा। आपको मैं सिखाऊंगा, उसके वचन परमेश्वर के सिखाएगा, उसका कलाम सिखाएगा जो आपको सांस दिया है, जो आपको जीवन परमेश्वर ने दिया है। आज आपको लड़ना होगा, आपको इस संसार में लड़ना ही होगा, क्योंकि खुदा वो आपको सामर्थ देता है, वो आपको ताकत देता है। इसीलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हम इस वचन की ओर, जिस वचन में वो सामर्थ है जिससे हम लड़ सकते हैं। जीवन में दुख से आपको लड़ना ही होगा, आपको सीखना होगा। आपको पावर परमेश्वर ने दी है, वो सामर्थ्य दी है। इसीलिए हम देखना चाहते हैं यशायाह की पुस्तक अध्याय 40 और वचन नंबर 28 से लेकर के 31 तक। यहाँ पे हम देखना चाहते हैं परमेश्वर के वचन को। लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता है ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। ये आपको बातें याद रखनी है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो पृथ्वी का सृजने वाला, जो सृजनहार है, वह ना कभी थकता है और ना कभी श्रमित होता है, और उसकी जो बुद्धि है वो क्या है? अगम है। ये बात आपको इम्पोर्टेंट रखना है। जिस दिन आपने दिल में ये बातों को रखा, जो परमेश्वर कहता है वो ना कभी थकता है, आपने अपने मन में रखा कि ना वो कभी थकता है और ना वो कभी श्रमित होता है, और ना परमेश्वर का वचन कहता है जो आपको बुद्धि देता है, जो सामर्थ देता है, वो हमेशा अगम रहेगी। ये बात को याद रखना, क्योंकि खुदा आपको आशीष देना चाहता है, आपको संभालना चाहता है, आपको बरकतें देना चाहता है। इसीलिए 29 में लिखा हुआ है, परमेश्वर वचन कहता है वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। आज आप थक चुके हैं, तभी तो आप परमेश्वर के शरण में आए। यदि आपके पास बहुत पैसा होता, बहुत ताकत होती, बहुत सामर्थ होती, तो क्या परमेश्वर से आप प्रेम करते? नहीं करते। बहुत रेयर केस में जो मानने वाले, विश्वास करने वाले हैं, वही प्रेम करते। लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम अपने जीवन से थक चुके हो, आज मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें बरकत दूंगा, और तुम्हें मैं लड़ना सिखाऊंगा, तुम्हें किस तरीके से लड़ना है। आज उस शैतान आपके जीवन में, आपके घर में, आपको बरकत में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। आप जो भी करते हैं उसमें आपको लॉस हो रहा है, आपको घाटा हो रहा है। लेकिन खुदा कहता है तुम्हें दुख से लड़ना होगा, तुम्हें सीखना होगा, तुम्हें समझना होगा। वो परमेश्वर का वचन कहता है वो सामर्थ्य आपको देता है, जो बल देता है आपको, जो शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है, वो खुदा आपके जीवन को बचाने के लिए आया है। इसीलिए हम अगला वचन देखना चाहते हैं। यहाँ पे लिखा है, ये 30 में लिखा है, तरुण तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं, परमेश्वर वचन कहता है, और जवान ठोकर खा करके गिरते हैं। आज हम किसी भी एंगल से अपने आप को देखते हैं तो हमारे अंदर पाप ही पाप छिपा हुआ है। आप चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, कोई भी किसी भी एज का क्यों ना हो, आप देखिए अपने जीवन में, झांक कर देखिए। क्या आपने कभी किसी के जीवन में गलत नहीं किया? क्या आपने कभी झूठ नहीं बोला? क्या आपने कभी किसी प्रकार की बुराइयां नहीं की हैं? हर एक व्यक्ति किया है संसार में, जीवन में, चाहे वो किसी भी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। लेकिन खुदा कहता है मैं तेरे गुनाहों को, तेरे अपराधों को क्षमा करूंगा। तू ठोकर खा करके जमीन पे गिरता है, लेकिन मैं तुझे उठाऊंगा, मैं तुझे संभालूंगा। क्योंकि आपको लड़ना होगा, आपको सीखना होगा, क्योंकि वो शैतान आपके घर में आपकी हर एक खुशियां छीनना चाहता है। वो आपके बच्चों के जीवन की खुशियां छीनना चाहता है, लेकिन आपको लड़ना होगा, आपको सीखना होगा। दुख से तो आपको लड़ना ही होगा, पीछे नहीं कदम करना, वो खुदा का वचन कहता है। इसीलिए 31 में लिखा हुआ है, परंतु यहोवा की बाट जो यानी परमेश्वर की बात को जोहते हैं, परखते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उबाकों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और कभी वो थकित ना होंगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर आपको थकता हुआ नहीं देखना चाहता है, परमेश्वर आपको श्रमित होता नहीं देखना चाहता है, आपको राजा बनाना चाहता है, आपको बुद्धि देना चाहता है, आपको समझ देना चाहता है, आपको ताकत देना चाहता है। आप इन बातों को सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि वो खुदा आपको कभी भी नहीं देखना चाहता है दुख में, आपको लड़ना सिखाना चाहता है। क्योंकि वो परमेश्वर की ताकत है, वो परमेश्वर के वचन, वो सामर्थ है, वो ताकत है जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, आपको बरकतें देना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। इसीलिए हम देखना चाहते हैं अगला वचन, अगली पुस्तक में लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण अध्याय 31 और वचन नंबर 6 में लिखा है। यहाँ पे हमें ध्यान से सुनना है। लिखा हुआ है,
तो हिवावान और दृढ़ हो जा, उनसे ना डर और ना भयभीत हो। यहाँ पे क्या कहा, उनसे ना डर, आपको लड़ना होगा। आपके जीवन में दुख आएंगे, आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगे, आपके जीवन में दिक्कतें आएंगी, आपके जीवन में बीमारियां आएंगी, लेकिन आपको लड़ना होगा, आपको लड़ना ही होगा। परमेश्वर इसीलिए कहता है, व्यवस्था विवरण अध्याय 31 और वचन नंबर 6 में लिखा हुआ है, तो हिवावान और दृढ़ हो जा, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा और ना वो तुझे छोड़ेगा। आज हमारे देश में, आज हमारे संसार में, आज हमारे समाज में हमारे खुद भाई बहन जो भी हैं हमारा साथ छोड़ देते हैं, लेकिन खुदा कहता है कि मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। आज आपका संसार में कोई साथ देने वाला हो या ना हो, यदि ये बात आपके कानों तक पहुंच रही है तो खुदा आपको संभालने वाला है। वो आपके संग चलेगा, वो आपके साथ रहेगा और वो आपको कभी भी थकित नहीं होने देगा। वो परमेश्वर आपसे वादा करता है कि मैं ना तुझे कभी धोखा दूंगा और ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा। इसीलिए हम अगला वचन देखना चाहते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 1 और वचन नंबर 3 से लेकर के 4। यानी हम यहाँ पे 2 वचन देखना चाहते हैं। लिखा हुआ है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। यानी हमारे परमेश्वर का धन्यवाद हो जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। परमेश्वर ने क्या कहा, जो हमारा दया का पिता और शांति का जो परमेश्वर है। इसलिए 4 में लिखा है, वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि उसमें उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। परमेश्वर वचन क्या कहता है, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। आज हमारे समाज में आज हम देखते हैं अपनी नज़रों के सामने, आंखों के सामने बहुत सारे झूठ बोले जाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, किसी के जीवन में प्रॉब्लम्स है, बीमारियां हैं, दुख है, अनेक प्रकार की चिंताओं से कोई ग्रसित है, कोई अपने बच्चों की लाइफ स्टाइल से खराब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही, किसी का बिजनेस नहीं चलता, किसी का जॉब नहीं चलता, तो बहुत सारे दुख हैं। लेकिन आपको लड़ना होगा, आपको सीखना होगा। मैं कई बार आपको रिपीट कर चुका हूँ कि आपको लड़ना होगा, आपको सीखना होगा, आपको थकित नहीं होना है, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए हम देखना चाहते हैं, इसी पुस्तक में लिखा है दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 और वचन नंबर 17 और 18 यहाँ पे देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आनंदित, परमेश्वर वचन क्या कहता है, अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। यदि आज हम अपने जीवन में क्लेश को सहते हैं, दुख को सहते हैं, मुसीबतों को सहते हैं और लड़ते हैं, उससे विजय हासिल करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे लिए अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। ये बात आपको याद रखना है। इसीलिए 18 में लिखा है, और हम परमेश्वर वचन क्या कहता है, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। जैसे परमेश्वर का राज्य, याद रखना, परमेश्वर का राज्य आपने देखा नहीं है, लेकिन आपको बिलीव नहीं होता, आपको भरोसा नहीं होता, लेकिन परमेश्वर का वचन यही कहता है कि आपको वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हो। ये परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की होती हैं जो आप अपनी आंखों से देखते हैं। कोई व्यक्ति को आप देखते हैं नजरों के सामने, एक न एक दिन वो मरेगा। आपने कुछ लिया है तो एक न एक दिन खराब होगा, आपने कुछ किया अपने जीवन में, एक न एक दिन वो नाश होगा, एक दिन खत्म होगा। लेकिन खुदा कहता है जो वस्तुएं आपने नहीं देखी, जो आपने जीवन को नहीं देखा, वो आपको अनंत जीवन परमेश्वर देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पतरस अध्याय 4 और वचन नंबर 12 और 13। केवल हम यहाँ पे 2 वचन देखना चाहते हैं, ये लास्ट वचन है। हे प्रियो, जो दुखी रूपी अग्नि तुम्हारी परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझ कर के अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। परमेश्वर का वचन कहता है, आज जो आपके जीवन में अनेक प्रकार की दिक्कतें, मुसीबतें, तकलीफें हैं, इसको देख करके अचंभित ना हो कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, मैं क्या हो गया, मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स है, दिक्कतें, मुसीबतें, बीमारी, अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, ये आपको लड़ना होगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए 13 में लिखा है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे कि उसकी महिमा को प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो
सको। ये परमेश्वर का वचन कहता है। जिस दिन हमने परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को प्रचार करना स्टार्ट कर दिया, लोगों को बताना से स्टार्ट कर दिया, परमेश्वर मगन होगा, हमें आनंदित करेगा। हम परमेश्वर की महिमा को प्रकट होते समय भी हमारे जीवन में आनंदित होना चाहिए, मगन होना चाहिए, हमेशा हम खुश होना चाहिए। हमें अचंभा नहीं करना कि हमारे जीवन में अचानक से दुख आ गया, अचानक से प्रॉब्लम्स आ गई, अचानक से बीमारी आ गई, दिक्कत हो गई। तो आपको डरना नहीं है, आपको विश्वास रखना है, हिम्मत रखता है। मैं विश्वास करता हूँ कि आज इस विवचन के माध्यम से परमेश्वर आपको बरकतें और आशीष में निकलेगी और परमेश्वर आपको संभालेगा। और खुदावन से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि हर एक मसीह भाई बहन जो कमेंट करते हैं उनके जीवन को बरकत और आशीष दे पिता परमेश्वर। और जो बताते हैं उनके घर में दिक्कत है, प्रॉब्लम्स है, उनके परिवार में, उनके समाज में, उनके अनेकों प्रकार की चिंताएं हैं, तो खुदा आपको बरकत और संभालेगा। हर एक मसीह भाई बहन जाते जाते इस वीडियो को इतना शेयर करे, इतना शेयर करे इस वचन को, ताकि और लोग प्रभु में आए और लोग कलीसिया में जुड़े। इस कलीसिया के माध्यम से जितने लोग जुड़े हुए हैं, परमेश्वर सबको बरकत और आशीष दे, यीशु नासरी के नाम से आमीन।